हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। अभी तक हमने कोशिका के जो विभिन्न पार्ट हैं, सेल ऑर्गन्स हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गाल्गी ऑपरेटस या गाल्गी उपकरण इसको कहते हैं। देखो, गाल्गी उपकरण की खोज कैमिलो गाल्गी ने किया था। तो जो इसके खोजकर्ता थे वो थे कैमिलो गाल्गी, किया था। कैमिलो गोल्गी ने किया था। और कब किया था? 1898 में। ठीक है, 1898 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। ठीक है, गाल्गी जो ऑपरेटस है, क्या है, तस्तरी जैसी होती है। इसमें देखो, दो लेयर की समांतर पट्टियां होती हैं और ये किनारों पर आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये तस्तरी जैसी चपटी चपटी संरचनाएं हैं दो लेयर की, और ये एक दूसरे के ऊपर ढेर सारी पट्टियां इस तरह से लगी रहती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहेंगे इसको? प्रत्येक भाग को कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। ठीक है, अब ये जो सिस्टर्नी होते हैं इसमें दो भाग हैं। जो किनारे वाला भाग है इसको कहते हैं सिस, और जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं ट्रांस। सिस और ट्रांस। ठीक है, तो देखो अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो ये है कि पहली, ये क्या होती हैं, एक स्तरीय संरचना, ये सिंगल लेयर की संरचना होती है। तो पहला ये है कि एक एकल स्तरीय, एकल स्तर की संरचना है। ठीक है, नंबर दो क्या है? नंबर दो, ये समांतर पट्टियां होती हैं। देखो, एक दूसरे के समांतर इस तरह से पट्टियां होती हैं, तो ये समांतर पट्टियां होती हैं जो तस्तरी के समान तस्तरी के समान दिखती हैं, चपटी होती हैं, तस्तरी के समान दिखती हैं। ठीक है, तीसरा, तस्तरी के समान दिखती हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इन पट्टियों को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है ना। अब सिस्टर्नी कहते हैं जिसमें दो चीज है, और इसमें किनारे के भाग को, किनारे को क्या कहेंगे और मध्य को क्या कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, किनारे को कहते हैं सिस और मध्य वाले भाग को कहते हैं ट्रांस। सिस और ट्रांस, समझ में आ गया? ये याद रखना, सिस ट्रांस होते हैं। अब देखो, इसमें इसके जो किनारे किनारे होते हैं ना, या इसमें जगह जगह इस तरह से, यहाँ पर क्या होता है, पुट्टिकाएं होती हैं। ठीक है ना, इनमें पुट्टिकाएं लगी होती हैं। इस तरह की गाल्गी पुट्टिका इसको कहते हैं, गाल्गी
पुट्टिका, ठीक है। ये क्या होती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो इन्हीं पुट्टिकाओं के रूप में एकत्र होते हैं। छोटे छोटे गोलिकाओं जैसे पुट्टिकाएं होती हैं, उसके रूप में एकत्र होते हैं। तो यह क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, यह क्या होता है, अंतःप्रदव्य जालिका के संपर्क में होता है, के संपर्क में होता है, अंतःप्रदव्य जालिका के संपर्क में होता है, और क्या करता है कि अंतःप्रदव्य जालिका में निर्मित, यानी जो अंतःप्रदव्य जालिका जिन पदार्थों का निर्माण करती है, जो पदार्थ सिंथेसिस किए जाते हैं, जो मटेरियल्स निर्मित किए जाते हैं, उन पदार्थों को क्या करती है, सेल के अंदर या सेल के बाहर ये ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है। तो यह अंतःप्रदव्य जालिका में निर्मित पदार्थों को क्या करती है, वो सेल में या सेल से बाहर क्या करती है, स्थानांतरित करती है, ट्रांसफर करती है, स्थानांतरित करती है, ठीक है। तो इसका ये काम है, ये कैसी चीज है। अब इसका मेन काम क्या है, मुख्य काम आते हैं, ठीक है। तो अब इसका वर्क, वर्क, ठीक है। देखो वर्क में पहला वर्क तो यही हो गया, सेल में पदार्थों का स्थानांतरण, सेल में पदार्थों का स्थानांतरण होता है, और दूसरा जो काम बहुत महत्वपूर्ण है, सेल डिवीजन के समय, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय ये क्या करती है, कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनाती है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है, कोशिका प्लेट का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यह लाइसोसोम का भी निर्माण करती है, लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। एक काम और करती है, एक काम और क्या है, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर यह सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है, आवश्यकता पड़ने पर सरल शर्करा को, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आवश्यकता पड़ने पर सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है, जटिल शर्करा में बदलती है, ठीक है ना। तो ये इसके प्रमुख काम है, इसके वर्क है, ठीक है। तो याद रखना कि इसकी खोज कैमिलो ने 1898 में किया था। ये जो छोटी छोटी जो गाल्गी पुट्टिकाएं हैं, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित पदार्थ हैं, मतलब इसको ER द्वारा
निर्मित क्या है, पदार्थ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बनाती है वो गाल्गी ऑपरेटस के पास छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में आकर के चिपक जाता है, लगा रहता है, और ये जो इसके सिस्टर्नी है ये ट्रांसफर कर देते हैं सेल में, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले करके घुमाते हैं, तैरते रहते हैं, या सेल से बाहर निकालना होता है तो उसको सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके किनारे ला करके छोड़ देते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, ऑस्मोसिस या विसरण क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो याद रखना कि ये एकल संरचना है, मतलब सिंगल लेयर की संरचना, ये डबल वाल झिल्ली नहीं होती है, सिंगल लेयर की झिल्ली होती है, ठीक है। और ये समांतर पट्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर ये पट्टियों के समान लगी रहती हैं, जिसके दोनों किनारे आपस में इस तरह से जुड़े राउंड अप होते हैं, ठीक है। तो इस राउंड सिरे को सिस कहते हैं, बीच वाले सिरे को ट्रांस कहते हैं, ठीक है, और इसको सम्मिलित रूप से कहते हैं सिस्टर्नी। तो सिस और ट्रांस मिल करके क्या बनाते हैं, सिस्टर्नी, मतलब सिस प्लस ट्रांस, और क्या बनाएंगे, सिस्टर्नी। ठीक है, तो ये रहा सिस्टर्नी। और देखो ये अंतःप्रदबी जालिका के संपर्क में रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये लगे रहते हैं, उससे सटे रहते हैं, और जो भी उससे पदार्थ बनता है उसको ये क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते रहते हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में इसको एकत्र करते रहते हैं, ठीक है। इनका जो प्रमुख काम यही है, सेल में पाए जाने वाले पदार्थों का स्थानांतरण करना, कोशिका विभाजन के समय ये सेल प्लेट बना लेती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये लाइसोसोम का भी निर्माण करती है, और आवश्यकता पड़ने पे जो सिंपल जो शर्करा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होते हैं, उसको सुक्रोज में, सेलुलोज में, या जैसे भी जरूरत होता है उसके रूप में ये बदल लेते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये गाल्गी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, और साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।